पढ़ाएं। देखो अगर हम 2-4 मिनट लेट होते हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुमको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि हाँ भाई अपने आप को बैलेंस कर लो, मेंटली प्रिपेयर कर लो, थोड़ा बहुत पिछला देख लो जो पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं। और हम पढ़ा दिया तो लेट आ रहा है, मैं आई कम इन सर। अब 100 गो बुतरू है तो 100 मिनट ओकरे में हमारा लग गया या 100 सेकेंड ओकरे में बीत जाता है, इसलिए टाइम पे आवे करो। चलिए क्या चल रहा था कल लास्ट में? सहसंयोजक यौगिक, अभी फ़िलहाल वही चल रहा है। एक बार टोटली रिवाइज कर लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, हर दिन के काम है तो आज भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है कि यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तरह के परमाणु आपस में तो यौगिक का निर्माण करते हैं। या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो क्या बनता है? यौगिक। यहाँ तक बताए थे। यौगिक कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है, वैसा यौगिक जो आयन के मिलने से बनता है। या फिर कहो कि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। उसके बाद है सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक, हाँ वैसा यौगिक जो परमाणुओं के मिलने से बनता है। या फिर कह सकते हैं कि सहसंयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण न है, साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उसके बाद है कि उपसहसंयोजक यौगिक, ये तो अभी बतेबे नहीं किए, यह भी बतेबे नहीं किए। अच्छा, जब आयनिक यौगिक बता रहे थे तो हम आयन भी बताए होंगे कि आयन क्या होता है। देखो अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर, तब उसे कहते हैं कि आयन है, उसे आयन कहा जाता है। आयन कई तरह के, एगो धन आयन और एगो धन आयन किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, समझ जाना क्यों क्या है? धन आयन है, धन आयन है। धन आयन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन, ये सब समझावल है। इलेक्ट्रॉन माने कौन से चार्ज? इलेक्ट्रॉन माने माइनस। दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं मतलब माइनस। जैसे ही बोले इलेक्ट्रॉन तो दिमाग में छप जाना चाहिए, अच्छा ऐसा का। अब बोले प्रोटॉन तो ऐसा का, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माने माइनस, अब प्रोटॉन माने, फिर तो धीरे धीरे समझेंगे ना, 12th में समझेंगे कि आखिर काहे माइनस प्लस होता है। अभी 12th में तू नहीं हो, अभी 10th में हो। तो इलेक्ट्रॉन माने माइनस और प्रोटॉन माने प्लस। तो किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। और किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है, अरे इलेक्ट्रॉन कम है मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन कम है मतलब प्रोटॉन, और जब प्रोटॉन ज़्यादा है तो कौन से चार्ज है? और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें, तो हम बोल सकते हैं ऋणायन किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा। विषाणु इधर देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, किससे ज़्यादा भाई? प्रोटॉन से। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो वो ऋणायन, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन तो धनायन। ये सब बतावल था। आयनिक यौगिक में जो बंध होता है उसको हम लोग कौन सा बंध कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। ये सब बता दिए थे। अब सहसंयोजक यौगिक तो ये भी बता दिए थे कि सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? 2 परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 2 परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इधर देखो, इधर 2 परमाणुओं के बीच में, सुनो कम से कम, 2 परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को, इसमें साझेदारी होता है। और आयनिक में क्या होता है? स्थानांतरण। आयनिक के उदाहरण, तो एक उदाहरण पकड़ लो Na से, बस एक को खाली धरो न, बाकी तो ढेर सारा है। सहसंयोजक में बोले थे कि ढेर सारा आता है। सहसंयोजक में H2, F2, Cl2, I2, H2O, CO2, ये सब क्या है? सहसंयोजक में भी बोले थे कि 3 तरह के सहसंयोजक है, बताए हैं 3 तरह के। कौन कौन सहसंयोजक 3 तरह के? एगो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, और दूसरा अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, और तीसरा
हाइड्रोजन बंध। तो तीसरा तो अभी नहीं बताए होंगे, लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय समझा दिए थे। अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? बताओ तुम, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? बोलो। अध्रुवीय, तुम बताओ बाबू, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जिसमें दो अलग परमाणु। अच्छा, यही सब ध्यान से सुनते हो हैं? दोबारा फिर इसको सुनते नहीं हो, दोबारा घर जाके नहीं पढ़ते हो, दोबारा वीडियो पढ़ल रहता है, दोबारा देखो। तू बताओ कि अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक जो समान परमाणुओं के बीच में साझेदारी से बनता है अध्रुवीय सहसंयोजक। देखो, अध्रुवीय मतलब ध्रुव नहीं बनना चाहिए, और अध्रुवीय कब होगा? तो वैसा सहसंयोजक यौगिक जो दो समान परमाणुओं के बीच, वैसा सहसंयोजक यौगिक जो दो समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। वैसा सहसंयोजक यौगिक जो दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। समान परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा, जैसे इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा वो अध्रुवीय होगा। इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा वो होगा अध्रुवीय। अध्रुवीय मतलब ध्रुव नहीं बनेगा, यानी डायपोल नहीं बनेगा। जैसे एक होता है ना कि एगो अलग है एगो अलग है, तो दो ध्रुव बन गया। दो ध्रुव मतलब दो किनारा बन गया। यहाँ कोई किनारे नहीं समझ में आता है, इधर जाए दोनों एक ही जैसा लगता है, समझे में नहीं आता है। तो अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? जब दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो इस प्रकार से बनने वाले सहसंयोजक यौगिक को हम लोग, तो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक किसे कहते होंगे? जब दो जब दो असमान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, अच्छा, ध्रुवीय कहते हैं। ध्रुवीय कब होता है? जब दो असमान, जैसे इधर से क्लोरीन और इधर से हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग है ना, और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को अध्रुवीय। जैसे मान लो ध्रुवीय, जैसे इधर से मान लो कार्बन है, इधर से मान लो हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अगर हो रहा होगा तो कौन से सहसंयोजक यौगिक है? ध्रुवीय। मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा वो कौन से सहसंयोजक यौगिक? ध्रुवीय मैंने समझ में आता है कि दोनों असमान, दोनों अलग अलग, यानी दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को ध्रुवीय। अध्रुवीय के लिए क्या होता है? दोनों एक जैसा। तो यहाँ तक तो बतावल था। आज बताना था हाइड्रोजन। दिखाई देता है ये वाला? देखो तो, हाइड्रोजन बंधित या बंध, जो भी हाइड्रोजन बंधित यौगिक, अगर इंग्लिश में बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। लिख लो। ठीक है, फिर तो समझेबे करेंगे। देखो, पहले हम लिखा देते हैं फिर समझाते हैं, या कभी कभी पहले समझाइए देते हैं। अभी कह रहे हैं लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, हाइड्रोजन बंधित यौगिक। हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, हाइड्रोजन बंधित यौगिक। देखो, एक क्लास को बनाने में, कोचिंग को बनाने में सबसे बड़ा हाथ स्टूडेंट के रहता है। अगर तुम लोग अनडिसिप्लिन हो जाओगे तो टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, और तुम लोग को संभालने में टीचर का हाथ होता है थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टूडेंट अच्छा मिल जाए ना तो टीचर को कम बोझ होता है। वैसे ही टीचर अच्छा मिल जाए तो तुम लोग को कम बोझ होता है, मतलब आसानी से समझा देता है कोई टीचर। और अगर आप लोग अच्छा रहते हैं तो हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। पता चले कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन तो माइंड में पहले ही से सेट है कि हम तो मास्टर भाग गरिएबे करेंगे,
एकदम ठान लिया है तो हम फिर कुछ भी कर लेंगे, आपको नहीं पढ़ा पाएंगे ना। एकदम ठान लिया कि हम तो एकदम डर के दंदना देंगे, तो फिर हम कितनों बोलते रहे। इसलिए आप अगर अच्छा है तो हम अच्छा तरह से पढ़ाते भी हैं, हमरो मन लगता है कि हाँ भाई पढ़ाना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड इतना आसान है कि 10th में तो पूरा घोर पीस के पी जाओगे, लेकिन फिर भी कम से कम इतना याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड में, कम से कम इतना तो याद रखना है कि फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, 3 को तो याद रखोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हम कहे थे ना कि एलिमेंट के नाम नहीं रटना है, नहीं रटना। अब F मने बोलो फ्लोरीन, O मने, N मने, लेकिन जब हम रटवा रहे थे तो उस वक्त बोलते थे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त हम नाइट्रोजन जल्दी बोलते भी नहीं थे, हम बोलते थे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आज कहाँ बोल रहे हैं न्यूजीलैंड, आज बोल रहे हैं कौन चीज़ को? उस समय इसको बोलते थे ओस से टेपो, लेकिन आज इसको क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन। उस वक्त हम बोले थे फिर कल बाहर आई आंटी, आज इसको हम क्या बोल रहे हैं? और नाम याद भी रहेगा, F मने, O मने, N मने। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है ना बड़ी ताकतवर है, बहुत ताकतवर। इसका मतलब ये हो गया ना कि फ्लोरीन राजा है। फ्लोरीन को बोलो कि एक तरह से ये राजा है, और ऑक्सीजन को बोलो कि महामंत्री है। ऑक्सीजन क्या है? महामंत्री है। और नाइट्रोजन जो है क्या है? सेनापति है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा। उसके बाद फिर कौन? महामंत्री। उसके बाद अरे मतलब पावर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में है? और उसके बाद पावर महामंत्री, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेगा तो महामंत्री बोलेगा तभी नहीं राजा डिसीजन लेता है। मतलब हाँ भाई राजा पूछता है महामंत्री से, तो राजा सबसे पावर वाला। उसके बाद किसका पावर आता है? महामंत्री के। उसके बाद किसका पावर है? सेनापति के। तो सबसे ज़्यादा पावर है राजा के पास, उसके बाद पावर है महामंत्री, उसके बाद मतलब अब राजा, महामंत्री, सेनापति, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। ध्यान देना है ना कि राजा कौन है इसमें, महामंत्री कौन है और सेनापति कौन है, बस ये ध्यान में फिट रखना है। इन तीनों में तीनों के तीनों टक्कर के, बाकी सब के सब क्या है? प्रजा है। बाकी सब के सब प्रजा है। अब इत्तेफाक से रानी, यहाँ तो ठीक है जितना पावर राजा के उतना रानी के। रानी भी है, रानी फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। रानी अगर कहोगे तो इसके नीचे क्लोरीन, क्लोरीन को रखा जाता है कौन से कैटेगरी में? रानी। क्लोरीन, क्लोरीनी, क्लोरीनी माने रानी। हाँ क्लोरीनी माने रानी। अब क्लोरीनी जो है वो रानी है, तो ई कैटेगरी में है, लेकिन एक गिनती नहीं किया जाता है। क्लोरीन को हम लोग गिनते उनते नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में रानी डिसीजन नहीं ले सकती है। रानी अपने घर में रह, खाना पीना खाओ और राजा की सेवा करो या नहीं करो, जो भी है राजा कहता है बस उतने में बिजी रहो, ठीक है। जब राजा मर जाएगा ना तो रानी को गद्दी नहीं सौंपा जाएगा, उसके बेटा को सौंपा जाएगा। रानी के उतना पुराने ज़माने में नहीं रहता था मोल, तो आज भी नहीं है। यहाँ जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से राजा, महामंत्री, सेनापति, मतलब ये तीनों बहुत ही ताकतवर है। कौन? राजा, महामंत्री और सेना। मतलब राजा नहीं बोलेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों बहुत ही। और सबसे कमज़ोर पूरा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई है तो कौन है? हाइड्रोजन। सबसे कमज़ोर एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। सबसे कमज़ोर एलिमेंट। और जो कमज़ोर आदमी रहता है ना ओकरा सब सताता है, उसको सभे सताता है, सब सताता है। कमज़ोर आदमी के सभे तंग करेगा। अगर कोई गांव घर में वैसा कमज़ोर रह गया ना तो ओकरा सभे मजाक उड़ा देगा। कोई बुतरू अगर है थोड़ा बहुत सीधा उधो तो सब ओरा उपनाम से बुलाएगा, हुर्रे हार्रे सब करता है, तो हाँ ताना मारेगा। तो वैसे ही सबसे कमज़ोर कौन है? हाइड्रोजन। ऐसे तो हाइड्रोजन को सभे परेशान करता है, ऐसे हाइड्रोजन को सब परेशान करता है। कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन जितना है सब के सब परेशान करेगा। हाइड्रोजन सबसे परेशान है, सबसे परेशान है, लेकिन इन तीनों से कुछ ज़्यादा परेशान है, इन तीनों से बहुत ज़्यादा डरता है। काहे? अरे तीनों के तीनों क्या है? राजा, महामंत्री, सेनापति। बाकी सब से तो ये परेशान है हाइड्रोजन, तो लगता है कि हमको तो सब तंग करते रहता है। और ये सब को देखता है ना तो अपने आप बेचारा डर जाता है। मतलब अपने आप डरने का मतलब है ना कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन,
या नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलो सब मिलके उठाओ, उठाओ बाहुबली, उठाओ, कटप्पा, भल्लाल देव, सब उठाओ, उठाओ सब जल्दी, उठाओ, माहिष्मती की, उठाओ सब, आओ उठा के जल्दी आराम से। अरे देख के पैर वैर लपेट मत लेना, देख के तरिया लपेट मत लेना, आराम से बैठो, बैठो बैठो, सब लेट हो जाता है। आ गए तारे जमी पे, देख के चलो बैठो बैठो। की परमाणु प्रताप, अरे आराम से यार, आराम से आराम से आराम से आराम से। टाइम से आवल करने तो ऐसे ही फिर बाहर खड़ा कर देंगे, फिर बाहर ठंडा में रह जाएगा। हमको लगता नहीं भाई बाल बुतरू है, काहे ठंडा में रखें ढेर देरी, ठंडा उंडा मार दिया तो और दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए। खेत नहीं पटाना है जहाँ पे, इधर देखो। अच्छा ठीक है, बाद में खेत पटा लेना। अरे आप इधरों पटावे के हो खेत होता सामने आ। हम सोचते हैं करने बाहर इंतजार करें, ठंडा है बाहर रहेगा। बैठो, टाइम से 5 मिनट पहले आवल करो। 5 मिनट पहले आने से होता है ना, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। मतलब हाँ भाई पहले तैयार कर लिए, हमको क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़े थे। एकाएक क्लास में जाते हो तो हम आगे चलते रहते हैं, तो दिमाग 5 मिनट पीछे चलते रहता है। हॉटस्टार पे एक है, एक एपिसोड आता है, पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न, तेरा पॉपकॉर्न कौन है, पॉपकॉर्न तेरा बाप कौन है। उसमें जॉनी लीवर हमेशा 5 मिनट पीछे सोचते रहता है। तो क्लास कई बजे? 9th वाला 6:30 में आएगा। 6:30 से एकदम लेट नहीं होगा, 6:30 में, ठीक है। हाँ कहाँ थे हम? हाइड्रोजन बंधित यौगिक। कौन बोल रहे थे? फ्लोरीन क्या है? राजा। ऑक्सीजन क्या है? महामंत्री। नाइट्रोजन क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन है? उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ताकतवर, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम। चलो लेकिन तीनों टकरे में हैं, तीनों के तीनों टक्कर में। और सबसे कम अगर बोले कि सबसे कम ताकतवर कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो ऐसे भी सबसे परेशान है, लेकिन अगर इन लोग को देखता है, फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, सॉरी फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को, इन तीनों को अगर देखता है ना तो बेचारा अपने ही हालत ख़राब हो जाता है, ऐसा ही हार्ट फेल हो जाता है इन तीनों के साथ में। यानी कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रहे या ऑक्सीजन के साथ रहे या नाइट्रोजन के साथ रहे, तो ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन नहीं समझ में आया, अब आएगा, देखो समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा, इन्हें देखिएगा। जैसे पानी उठा लो, पानी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कै गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो। ऑक्सीजन के पास 6 गो, 6 गो, देखो 6 गो है, भले वीडियो में दिखाई देगा, छोटे छोटे है, 6 गो है। यहाँ पे एगो हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन आया, दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही ना होगा। अगर इसको सही से लिखोगे, अगर सही से कोई लिखे तो बोलेगा ये H2O है। हाइड्रोजन कै गो है? ऑक्सीजन कै गो है? अरे हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है और ऑक्सीजन क्या पूरा करता है? ऑक्टेट। देखो ऑक्सीजन के पूरा हो गया, 2 2 4, आयने 2 6 या 2 8, ऑक्टेट हो गया पूरा। किसका? हाइड्रोजन के क्या पूरा हो गया? दोनों ठीक ठाक है, लेकिन परेशानी होता है अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ है ना, तो ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, कुछ इलेक्ट्रॉन माने एगो तो इलेक्ट्रॉने है,
इलेक्ट्रॉन जो हम बिंदु 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 जो दिखाते हैं ना, गोली, ये गोली जैसा नहीं रहता है। हायर क्लास में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन बादल जैसन रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बादल जैसन। बादल मतलब इलेक्ट्रॉन बादल जैसन, जैसे चिंगम होता है ना, चिंगम, वो चिंगम जैसन या बादल जैसन समझो ना, बादले जैसन होवे करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन वाला बादल अपने तरफ खींच लेता है। कौन? ऑक्सीजन। कौन खींच लिया? किसका इलेक्ट्रॉन बादल खींच लिया? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बादल अपने तरफ खींच लिया। हाइड्रोजन का खींच लिया इलेक्ट्रॉन कौन? ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है। किसका खींच लेता है? हाइड्रोजन के। तो बेचारा के ऊपर आ जाता है डेल्टा प्लस, इसके ऊपर आ जाता है डेल्टा माइनस। काहे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस? देखो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके ऊपर कौन से चार्ज आना चाहिए? माइनस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके पास कौन से चार्ज आएगा? प्लस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके ऊपर माइनस, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा उसके ऊपर प्लस। ये लोग सवेरे सवेरे कभी देती है तो नहीं? हाँ ठीक बात है, कभी नहीं। देखो, साफ सफाई करना चाहिए इंसान को, ठीक है? साफ सफाई लड़का लोग में तो नहीं देता है ना, साफ सफाई करो। ये नहीं दिया है कभी? हाँ दिया है, अच्छा ही देता है। उसको नहीं देखे तुमको? इन्हें ना, हाँ देखो ये भी बच्चा है। तुम दोनों भाई बहन वैसन क्या हो रहा है? ऐसा कभी नहीं झलकना चाहिए बाबू। ऋषि कुमार देता है ना? हाँ, साफ सफाई इंसान को करते रहना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आइए जाते, चलो उस सब जाते जाते एक बार और समझा देंगे थोड़ा सा हम तुम लोग को, फिलहाल अभी नहीं। H2O उधर से उसको भी हम शायद नहीं देखे कभी। हाँ वो हड़िया पार्टी। अच्छा, तुम तीनों के आज थोड़ा समझा देंगे अच्छा से। फिलहाल H2O यहाँ देखो, H2O में ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज आया और हाइड्रोजन के ऊपर? अब कोई पूछेगा काहे? काहे? तो बोलना कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया है, लेकिन पूरा पूरी नहीं खींचा है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड खींचा है, मतलब कुछ ही हिस्सा। क्लाउड माने जैसे बादल होता है ना, इलेक्ट्रॉन बादल जैसन होता है। तो बादल किसके पास था? हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास भी था। बेचारा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रखा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन रखा कि दोनों के बीच में क्या होगा? शेयरिंग, साझेदारी। लेकिन ऑक्सीजन ताकतवर है। ऑक्सीजन ऐसे भी हम तुम लोग को बताएं कि महामंत्री है, महामंत्री है, तो इसके सामने बेचारा हाइड्रोजन के कौची चलेगा? ए लाओ इलेक्ट्रॉन रे, हमरा दे, लाओ, हाँ लाओ। तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है तो इसके ऊपर कौन से चार्ज? लेकिन पूरा पूरी माइनस नहीं है। कौन से माइनस है? डेल्टा माइनस, मतलब थोड़े से माइनस आया है। इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन हल्का सा खिंचा गया, हल्का सा इलेक्ट्रॉन खिंचा गया। अरे वो क्रिस फिल्मियम नहीं होता है, कंगना रनावत के मुँह चिपक जाता है ऋतिक रोशन में, चिंगम जैसन खिंचाता है। तो वैसे ही इसका कुछ जो है ना इलेक्ट्रॉन खिंचा जाता है, किसके तरफ? पकड़ के धर कर नोच लेता है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम गया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और ऑक्सीजन इधर ना इधरों वही काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। बेचारा एजा पर डेल्टा प्लस, एजा देखो हाइड्रोजन कमजोर है तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कौन? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। माइनस चार्ज नहीं बोलना है। माइनस चार्ज कब आता है? जब पूरा पूरी इलेक्ट्रॉन वो खुद, हाइड्रोजन खुद कहेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन खुद कहेगा इलेक्ट्रॉन ले लो, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता? लेकिन वो दिया नहीं है, ये ज़बरदस्ती छीन लिया, हम तो लूट लेंगे, हम तो छीन लेंगे, लेकिन ये दे नहीं रहा है। तो ऐसा में तो खींचातानी हो रहा है। तो खींचातानी होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। किस पे? हम तो छीनिए लेंगे, ये कहता हम देवे नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। तो फिर भी इसके ऊपर इसके ऊपर मतलब किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। काहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। किसका? हाइड्रोजन के। पूरा पूरी नहीं खींचा, लेकिन कुछ खींच लिया। पूरा पूरी अगर खींचता मतलब ऐसे कि हाइड्रोजन कहता ले लो इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम में पढ़ाए थे ना कि सोडियम कहता है क्लोरीन को, क्लोरीन कहता है कि हमको एगो दो,
सोडियम कहता है लो। तो वैसनका में प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं, तो डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस। अब मान लो एक बाल्टी पानी ले ले हैं, तो उसमें अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में मॉलिक्यूल्स है। अब पानी के एक आगो और मॉलिक्यूल होगा इसे, इसका शेप के बारे में पढ़ना 12th क्लास में। तो फिर से इसमें भी वही हालत होगा कि एजा कौन सा चार्ज, डेल्टा प्लस, एजा कौन सा चार्ज, एजा कौन सा चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा माइनस। डेल्टा समझ में आता है, काहे डेल्टा माइनस है, काहे कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अब किसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, हाइड्रोजन। अरे जैसे इसमें हुआ था वही कहानी इसमें भी हुआ। इसको ऐसे काहे बना, देखो सच्चाई में अगर देखोगे तो शेप ऐसा क्या होता है, आकार ऐसने होता है। रियल में पानी का आकार ऐसने होता है, लेकिन रियली में छोड़ो, आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो ऐसे लेनियन बनाना। फिलहाल ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, थोड़े से प्लस थोड़े से माइनस, लेकिन हो गया है ना, एगो पे प्लस एगो पे, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन के कमी हो गया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। मतलब एगो माइनस, कौन माइनस है भाई, ऑक्सीजन, अब प्लस कौन है, अभी दोनों कहता है कि आओ दोनों बॉन्ड बना लो। इन दोनों के बीच में ऐसे 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 डॉट डॉट एगो बॉन्ड बन जाता है। यही बॉन्ड कहलाता है कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही चीज़ एक और समझो, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं NH3, NH3 माने आप लोग समझते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। नहीं जानते हो तो अब हम बताएंगे। NH3 इसके पास कई इलेक्ट्रॉन बचल है, 2 गो। अरे तो नहीं समझते हो, नाइट्रोजन के पास कई गो इलेक्ट्रॉन था, कई गो कि 6 गो नाइट्रोजन के पास, उसको और कई गो चाहिए था। नाइट्रोजन के पास कई इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अभी तक नहीं देखा है वाला, देख लिया, उसमें बोले हैं ना कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड माने नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड माने नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसको और कई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 गो ने, और कई गो चाहिए, 3 गो, और कई गो चाहिए, तो कई गो बॉन्ड बनाएगा, अरे 3 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कई बॉन्ड बनाएगा, 3 गो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, 3 गो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया, 3 गो। हम बोले हैं कि हाइड्रोजन सबसे कमज़ोर, हाइड्रोजन सबसे कमज़ोर तो है ये है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा परेशान है बेचारा 3 गो से, एगो ऑक्सीजन से, नहीं फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, और अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास, इन तीनों में से किसी के पास भी जाता है ना, तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है डेल्टा, डेल्टा प्लस। बोलो काहे, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तीनों दने से खींच लिया, कौन भाई, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे बड़का गो आ जाता है डेल्टा माइनस। अब मान लो ऊपर में अच्छा, इसको एजा पे फिर एगो और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स दिखा देते हैं। एजा फिर एगो और अमोनिया आ गया, एजा नाइट्रोजन, इन्हें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। बोलो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, डेल्टा प्लस। एजा कौन सा चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, और नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस। हो गया डेल्टा माइनस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें बना देते हैं डेल्टा माइनस समझने के लिए। ये नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा माइनस। क्या होता है सर, डेल्टा माने पार्शियली, पार्शियली माने थोड़ा सा, पार्शियली माने नाइट्रोजन पे थोड़ा सा माइनस चार्ज आ गया, यानी हाइड्रोजन पे थोड़ा सा, तो प्लस माइनस में दोनों में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। प्लस माइनस माने इसको इलेक्ट्रॉन के कमी है और उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के कमी है तभी ना प्लस है। कैसे कमी हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया था, पूरा पूरी नहीं खींचा लेकिन कुछ तो खींचा गया है ना। तो अब कहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन के कमी है, तो नाइट्रोजन कहता है हमारा ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे। देखो इसके साथ नहीं बनेगा, किसके साथ बना लेगा, दूसरे साथ। ये भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा ये जो बॉन्ड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि ये जो बॉन्ड देख रहे हो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं। इसको कोई कहेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कभी नहीं बोलना, ये कहना कोवैलेंट बॉन्ड है। काहे कोवैलेंट बॉन्ड है, अरे क्योंकि
यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की और साझेदारी से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, हिंदी में सहसंयोजक यौगिक। तो इस बंध को क्या बोलेंगे भाई? सहसंयोजक बंध। अरे यौगिक है, इन्हें आ जाओ, इन्हें यौगिक को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, और इस बंध को क्या बोलते हैं? काहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? अब अगर ट्रांसफर होता तो, अगर ट्रांसफर होता तो आयनिक बंध, ट्रांसफर होता तो आयनिक बंध, और शेयर हुआ तो सहसंयोजक बंध। लेकिन यहाँ पर जो हम बनाए हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है कि शेयरिंग हुआ है? कुछ नहीं। सच्चाई तो यह है कि ना तो शेयरिंग हुआ है ना ही कुछ भी नहीं। शेयरिंग हुआ था, साझेदारी हुआ था, नहीं। ट्रांसफर हुआ, नहीं। अरे वो तो थोड़ा सा प्लस, थोड़ा सा तो बॉन्ड बनाना पड़ा। यानी कि अगर आयनिक की बात करें तो आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। साझेदारी अगर होगा तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये अजीब तरह के बॉन्ड है, और ऐसा के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से जो यौगिक बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंधित यौगिक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है? सोचो, कब होता है? तो बोलिएगा जब हाइड्रोजन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ अगर रहता है तो हाइड्रोजन पे आ जाता है डेल्टा प्लस, और बाकी जो भी है उसके साथ, जो भी मतलब कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। 3 एलिमेंट रट लेना है, एगो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? फिर कौन है? अभी ताकतवर क्या होता है सर? ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उतना बोलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते बोलते मुँह टेढ़ हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे नया बुतरू नहीं बोल पाता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम लोग में से कई गो है जो अपने बोलोगे नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन के, फिर ऑक्सीजन के, फिर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ही जब इसके साथ में हाइड्रोजन आता है ना, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, अब बाकी उन सब पे क्या आ जाता है? डेल्टा। इस कारण से एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्ड बना लेता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। लिखा देते हैं, हाइड्रोजन बंध लिखा देते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या है? या हाइड्रोजन बंधित यौगिक। लिखो, जब, क्योंकि इतना देर सिर्फ समझा रहे थे हम, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, F मने फ्लोरीन, O मने आयन मने नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या बंध बनाता है या बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस लिखे ले आता है। इतना बार तो लिखे हैं, थोड़ा सा 8 नियम पूरा नहीं होता है, लेकिन थोड़े से हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। चार्ज माने आवेश, तो उतना हिंदी नहीं लिखना है। फिर से रिपीट करें कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज आ जाता है, और इस
इस प्रकार एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन, अब वो हाइड्रोजन नहीं रहता है, हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया है, कौन से, डेल्टा प्लस। तो एक मॉलिक्यूल्स मैंने समझते हैं ना, अणु, एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के, एक अणु का हाइड्रोजन, अणु को अणु ही लिखो या मॉलिक्यूल्स लिखिए, एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, यही तीनों बोले हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, हालांकि इसको बताएंगे लेकिन अभी नहीं पता, हायर क्लास में पढ़ना कि इसको बोलते हैं अस्थिर वैद्युत, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो उतना लंबा बोलेंगे तो और उड़ जाएगा दिमाग से, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, और इस प्रकार एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। इस बॉन्ड को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, तथा इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोजन बंधित यौगिक कहते हैं। फिर से बोले, क्या लिखे हो तुम लोग, जरा एक बार बोलो, कौन सी लिखे हो, शुरू से जरा बोलो कि जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, और इस प्रकार से एक अणु का हाइड्रोजन दूसरे अणु के फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ में बंध बना लेता है। इसी बंध को हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। और इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोजन बंधित यौगिक कहते हैं। किसी को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा इस क्लास ऐसे भी अपलोडेड रहता है यूट्यूब पे, तो दोबारा देख लो, हाइड्रोजन बंधित यौगिक कहते हैं। जिसे दोबारा रिपीट कर लोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ क्या क्या बोले थे। साइंस समझे एक चीज़ है, रटे चीज़ नहीं है। रटवाना होता तो इतना देरी में 20 गो डिफिनेशन लिखा देते जो छुट्टी हो गलो, समझाने में सिर्फ एक में लग जाता हमारा टाइम इतना। लिखिए, इस प्रकार से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोजन बंधित यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में कम से कम एगो लिख लो H2O और एगो लिख लीजिए अमोनिया। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। H2O तो जानबे करते हो, पानी। इसको बंद करके देखें, अंधेरा हो जाएगा कि देखते एक बार। ठीक है ना? हाँ यही ठीक है। अरे नहीं, ये ज़्यादा फोकस करता है, ये ज़्यादा डीप आता है। ये हो गया ना। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड भी दो तरह के होता है, हाइड्रोजन बंध भी कई तरह का होता है। हाइड्रोजन बंध भी दो तरह के होता है, तो लिख लीजिए हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध कौन कौन? तो हिंदी तो हम भी नहीं जानते हैं, हिंदी तो हमको भी नहीं मालूम है। कोई हिंदी देख के बताएगा किताब से? कोई किताब में हिंदी देख के जरा बताओ तो। किसी के पास किताब है? जरा देख के बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड के जो दो प्रकार है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये वो होता है, देखो, इंटर
इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम समझा तुमको पूरा देंगे। क्या करें, देखो सबको एक समान नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, समझना पड़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी तो हम भी नहीं जानते, हम तो उन्हीं से पूछ रहे हैं। बताओ क्लास वाला, इंटरमॉलिक्यूलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? छोड़ो, हॉस्पिटल मैंने तो नहीं समझते हो, क्या होता है? अगर कोई हॉस्पिटल के हिंदी नहीं जानता है तो वो क्या करेगा भाई? हॉस्पिटल उसको नहीं पता है? अरे हॉस्पिटल पता है ना, हिंदी जाने चाहे नहीं जाने। रिक्शा समझते हो ना, रिक्शा के हिंदी जाने चाहे तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप समझ गए। हिंदी अगर नहीं भी मालूम है तो खोज लीजिएगा अपने से घर में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। समझने पर ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई तरह के है। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर, और लिख लेना, स्पेलिंग देखो थोड़ा बहुत गलती भी होगा सुधार लीजिएगा। को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई तरह के हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे लिखना बंद करो ने यार, कितना लिखते रहता है, हैं? कब सुधरेगा? हमको समझ में आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई तरह के। हम कह रहे हैं कि एक दिन में तू एक ही चीज़ पढ़ो, लेकिन पूरा एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ये कभी नहीं बोलना कि पढ़ें लेकिन कॉपियाँ घरे में है, तो फिर यहाँ काहे ले आए? एक ही चीज़ लेकिन दिमाग में छप जाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज पढ़ रहे हैं, शुरू से किसके ऊपर बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया? कब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कब बनता है? अगर साइंस समझ में आया है तो एक दिन में कहीं टॉपिक लेकिन समझ में आना चाहिए। पूछ देगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है, तो क्या बोलोगे तुम कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? हम तुमसे पूछे लेकिन बाहर वाला वो बता दिया। बैठो, अभी अभी समझाएं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सबे लगेले। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ में आता है तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, और बाकी जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, उस पर क्या आ जाता है? डेल्टा। और इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, उसके बीच में एगो बॉन्ड बनता है। उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई तरह के हैं, दो तरह के। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आएगो इंट्रामॉलिक्यूलर। पहले इंटरमॉलिक्यूलर समझो। इंटरमॉलिक्यूलर नेशनल समझते हो? नेशनल माने क्या? नेशनल, और नेशनल से पहले अगर कोई लगा देगा इंटर तो अंतरराष्ट्रीय। मतलब नेशनल माने राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लग गया ना, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है पूरे विश्व। अरे नहीं यार, वो नहीं था। अंतरराष्ट्रीय का मतलब ही होता है ना, नेशनल माने राष्ट्र और इंटर माने अंतरराष्ट्रीय। नहीं, इंटर माने हो गया ना कि दो या दो से अधिक राष्ट्र। नेशनल माने आप लोग समझते हैं नेशनल, और इंटर लग गया ना तो दो से अधिक राष्ट्र। नेशनल माने नेशनल, और इंटर लग गया तो दो से अधिक राष्ट्र। नेशनल माने राष्ट्र, और इंटर लग गया मतलब इंटरनेशनल मतलब दो से जा। यानी अगर कहीं इंटरनेशनल मैच हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो मैच है वो दो अलग अलग देशों के बीच में हो रहा है। अगर इंटरनेशनल वार्तालाप हो रहा है तो समझ जाना वहाँ पे दो अलग अलग देश के मंत्री है। इंटरनेशनल बैठक हो रहा है तो समझ जाना कि दो अलग अलग देश के वहाँ पर बैठक हो रहा है। इंटरनेशनल मतलब अलग अलग, इंटरनेशनल मतलब अब तो नहीं 10वां के हो उतना तो मैच्योर नहीं, लेकिन फिर भी समझते। इंटर कास्ट मैरिज समझता है तो नहीं कैसे समझता होगा? अरे नहीं कैसे समझेगा, 10वां वाला बुतरू इतना ना जानने हैं, सब समझता है। ठीक है, हम भी समझते हैं, सब समझदार है। इंटर कास्ट मैरिज, कास्ट माने क्या होता है?
इंटर माने अलग अलग, तो इंटर कास्ट मैरिज का मतलब हो गया कि दो अलग अलग जाति के बीच में, जैसे फलाना जाति के लड़का फलाना जाति के लड़की से शादी कर ली या कर लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कास्ट मैरिज। विशानु इधर देखो, ये कितना खुश है उस सब। हे प्रभु, हे हरियार, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया? इधर देखो, है इतना मुस्कुरा रहा। इधर आप इंटरनेशनल समझते हो ना? आ जाइए वही चीज़। देखो हम समझाने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि अब तू इंटरनेशनल इंटर कास्ट से नहीं बोलोगे। इंटरनेशनल मतलब आप समझ गए कि दो अलग अलग देशों के बीच में मैच हुआ। इंटर कास्ट मतलब आप समझ गए कि दो अलग अलग जाति के बीच में शादी हुआ। तो वैसे ही देखो, हम समझाने के लिए बोलते हैं तो नहीं कुछ और समझ जाता है। हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, चलिए मजाक नहीं यहाँ पे, वो समझाने के लिए कभी क्या हर क्लास में समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शंकर जी, पार्वती जी, ये वो हमारे लिए ना, वो समझाने के लिए सिर्फ पता है। इंटर मॉलिक्यूलर यानी आप समझ रहे हैं ना कि इंटर माने क्या? दो अलग अलग, और मॉलिक्यूल्स माने भी आप समझते हैं। तो ई क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो सिंपल बोलोगे कि वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, मतलब जो अलग अलग अणुओं के, हाँ तो ये सेम हो गया। इंट्रा मतलब जो एक ही अणु में, तो ये तो आप समझ गए कि इंटर मॉलिक्यूलर। अब नहीं हो समझाएंगे तो बोल दोगे इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या? अलग अलग परमाणु, दो अलग अलग अणु, दो अलग अलग। जैसे इंटरनेशनल बोले तो दो अलग अलग देश, इंटर कास्ट बोले तो दो अलग अलग जाति, तो इंटर मॉलिक्यूलर बोले तो समझ में आ जाना चाहिए कि दो अलग अलग। यानी लिखेंगे हम ही, मतलब लिखेंगे क्या, लिखाइए देते हैं कि वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है। साइंस को समझने पे ज़्यादा फोकस करना, रट्टा मारे पे नहीं और कॉपी भरे के नहीं कि कॉपी भर दिए। अगर कॉपी भरना है तो हम किताब के नाम बता देंगे, यूट्यूब बंद करके, रिकॉर्डिंग बंद करके 3-4 किताब हम बता देंगे। यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ हो जाएगा प्रमोशन आप कर रहे हैं। किताब को तकिया बनाना और माथा तर लेके सूझ जाना, लिखे के जरूरतों ने, सब एकदम लिखल रहेगा और हमें दिमाग में आपके छपना चाहिए। कहाँ? यहाँ पर अरे तो फिर आता माजी सटक ली, याद रखना। कह सकते हैं ना कि वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है, वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को हिंदी ये तो नहीं जानते हैं हम यार, कोई हिंदी नहीं बताएगा हमको। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हिंदी आपके लिए छोड़ दिया गया, हिंदी आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। फिर से रिपीट करें, वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है, वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है, वैसा हाइड्रोजन बंध जो दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है। इस प्रकार से बनने वाले हाइड्रोजन बंध को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हिंदी के लिए माफ़ कीजिएगा, हिंदी ढूंढ लीजिएगा। हम समझा दिए ना इंटरनेशनल के कोई हिंदी, चलो नहीं जाने, हम समझा दिए ना। इंटरनेशनल माने दो अलग अलग देश, इंटरकास्ट माने दो अलग अलग जाति, तो सेम चीज़ वहाँ इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। तो वैसा का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी तरह से अगर कह देंगे कि इसका एग्जांपल बताइए, तो अभी तो बताए थे H2O में देखा था ना कि एक H2O का हाइड्रोजन मतलब एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन को पकड़ लिया था, या बोलो एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन को पकड़ लिया था। अरे नहीं दिखाए थे कि हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे दोनों के बीच में एगो बॉन्ड बन गया, और वो बॉन्ड ही कौन से बॉन्ड था? हाइड्रोजन। तो वो दोनों जो उदाहरण बताएं, एगो H2O वाला और एगो NH3 वाला, वो दोनों किसका उदाहरण था? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो जाएगा ना। अब आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इसको भी लिख लो और आज ही ड्रॉप कर देंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखिएगा
ये क्या होता है भाई, उदाहरण लिख लेगा, वही दोनों जो पीछे बताए थे। लिखो इंट्रामॉलिक्यूलर, वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वैसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु वैसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु में बनता है या एक ही अणु में दो परमाणुओं के बीच बनता है। वैसा हाइड्रोजन बंध जो एक ही अणु में बनता है, एक ही अणु में बनता है या एक ही अणु में दो परमाणुओं के बीच बनता है। एक ही अणु में दो परमाणुओं के बीच बनता है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को या वैसे हाइड्रोजन बंध को, वैसे हाइड्रोजन बंध को या वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इंग्लिश में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हिंदी में हाइड्रोजन बंध, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। उदाहरण के लिए तो उदाहरण तो खैर देखो समझा देते हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ चीज़ वैसा होता है ना जो कि अभी नहीं समझ में आएगा, फिर भी पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, और एजा होता है ऐसे ऑक्सीजन O और H, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल, इसको कहते हैं फिनॉल। 12th में गर्दा पढ़ना है, 12th के कोई भैया दीदी अगर होगी तो पूछोगे कि फिनॉल पढ़ना है, कितना बार फिनॉल के नाम सुने हैं? वो कहेगा हमरा याद है नहीं, कई बार फिनॉल के नाम सुने हैं। जब 12th के तो दीदी भैया होगी, कोई अगर पढ़ रहा होगा तो खाली बोलो अल्कोहल जानते हैं आप, तूला पढ़ मारबो करते कहते अल्कोहल पूछे, अल्कोहल तो धर के धज्जी उड़े ना हमें, अल्कोहल एक दो बार पढ़े, इतना बार कहने ने। उससे पूछोगे कि तू अल्किल हैलाइड जानते हो, नहीं जानते हैं अल्किल हैलाइड, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुमसे कोई पूछे थोड़ा इक्का दुक्का आवा हो रहा है, तो वैसे हो गया 12th से जाके तुम पूछोगे अल्कोहल के देखे हैं, नहीं कैसे वो जानता है। इसको बोलते हैं फिनॉल। ये क्या है? आप भले नहीं अभी जान रहे हो, फिनॉल है। और इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशन होता है, देखो अगर ये OH नहीं होता ना, देखो तुमको भी बताएंगे, इन्हें कि नहीं बताना है, इसको बोलते हैं बेंजीन। ये क्या है? लेकिन तब जब OH नहीं होता, OH है तो इसको बेंजीन नहीं बोला जाएगा, अभी इसको बोलेंगे हम लोग क्या? समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा। देखो होता क्या है ना कि एजा पे नाइट्रो ग्रुप लगल रहता है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एने होता है ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये सब चीज़ कब पढ़ाएंगे सर? पढ़ाएंगे 3-4 दिन 5 दिन लगेगा, पढ़ाएंगे। अभी तो आप ये भी नहीं जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ाए हैं। 3 तरह के बॉन्ड है, एगो आयनिक बॉन्ड, एगो कोवैलेंट बॉन्ड और एगो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी में बोले तो आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है और उप सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध तो पढ़ाइए दिए हैं कि आयनिक यौगिक में जो बंध होता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध भी पढ़ा दिए हैं, उप सहसंयोजक बंध अभी पढ़ाना बाकी है, उसका कल है बारी आएगा। तो फिलहाल वैसने कुछ है। देखो एजा पे ऑक्सीजन के पास कई गो इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 नहीं, एजा 6 गो होता है, कल बताएंगे कैसे 6 गो होता है। का है? अरे यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया जा दोनों किसका इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के। चलो भाई जितना समझ रहे हो उतने से काम चला। एजा देखो हाइड्रोजन पे कौन से चार्ज? डेल्टा पर। ऑक्सीजन पे कौन से चार्ज? ऐसे काहे? आज ये तो बताएं कि अगर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाए, और ऑक्सीजन तो एजा खैर है, ये है एजा तो ऐसा हूँ डेल्टा माइनस रहेगा। डेल्टा माइनस माने अरे ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 2, 6 कई गो इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन माने कौन सा चार्ज? माइनस। और ई माइनस होने के वजह से जब प्लस होने के बीच में डॉट 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 ऐसे करके दोनों में क्या बन गया? बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड है? कौन से बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ नहीं, शेयरिंग हुआ। ये कौन से बॉन्ड? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बोले हैं ना कि जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में रहता है तो इस पे डेल्टा प्लस, इधर तो खैर डेल्टा माइनस है, ये है
इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है कौन से बॉन्ड है और कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर कि इंट्रामॉलिक्यूलर? इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स टपका कि एक ही मॉलिक्यूल्स है? एक ही मॉलिक्यूल्स है। इसका अगर कोई नाम पूछ देगा तो रट लेना और क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब कोई कहोगे रटेल बोल रहे हैं, तो अगर तुमको नहीं विश्वास है तो 12th से पूछ लेना कि हम रटेल नहीं कहते, लेकिन आपको तो रटेल बोलेंगे ना। तो उन्हीं के कोची कहेंगे कि इसको समझो, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। हमको समझाइए सर, गोड़ हाथ पटक रहा, हमको समझाइए। देख बाबू, अगर तोरा समझाएंगे ना तो वही बात हो गया कि अभी 5 साल के बुतरू है, वो कहता है ना कि हमको द्विघात समीकरण बताइए। 5 साल के बच्चा कहता है द्विघात समीकरण बताइए, ये तो वही कहानी हो जाएगा। एगो छोटे को बुतरू अभी 3-4 साल के होगा, वो 3-4 साल के बुतरू आता है, वो हमको कहता है ना कि आप हमको बताइए कि व्हाट इज टेंस। 3 साल के है ये है, और टेंस पूरा बताइए, तब नरेशन बताइए। 3 साल के बच्चा आकारा नरेशन बताइए, वही हालत हो जाएगा। अगर आपको हम ही बताने लगेंगे ना कि ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है, तो जे आया है वही चल जाएगा। सिंपल, एक बार समझा देते हैं। OH क्या था? OH के होने की वजह से, जा देखो, फिनॉल हाइड्रोजन पे कौन से चार्ज था, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा? कैसन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? एक ही परमाणु में है रे, गलती बोलते हो, एक ही अणु में है। क्या है? एक ही अणु में 2 परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई दिक्कत? तो आज क्या क्या पढ़े? हाइड्रोजन बॉन्ड कई तरह के हैं? 2 तरह के, इंटरमॉलिक्यूलर। तुमको 3 चीज़ लग रहा है, लेकिन ये 3 चीज़ अगर तुम किसी से पूछ दिए ना तो उसको था पता भी नहीं होता। थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आज फिलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। हाँ, आज के लिए यहीं तक। हाँ, वो तो खैर करना है, वो तो, अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब बात की बात है, पहले पढ़ लेना, वो बाद की चीज़ है। इसको दोबारा अगर लगे कि भूल रहे हैं तो देख लेना।